दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल दीवावास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बुक नंबर 2 के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दोस्तों, जिनके लेखक है श्रीनिवासी, इनका पूरा नाम मस्ती वेंकटस अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 को कर्नाटक के कोलार में हुआ था और यह कहानी कन्नड़ कहानियों में से संभाला गया है, जिनके अनुवादक B.R. नारायण है। और हाँ दोस्तों, यह कहानी पूरे एकदम रोल प्ले की तरफ होने जा रही है, इसलिए इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम चलते हैं कहानी की ओर। नहीं लोगी माँ जी। हाँ दूध लाते हो। जरा जल्दी से भेजना, मुझे जाना है। अरे मगम्मा, कैसी हो? ठीक हूँ माँ जी। एक बात बताऊँ माँ जी? हाँ बोलो। सोने जैसा बेटा पैदा किया है माँ जी आपने, पर इससे क्या बेटे के बड़े होने की देर है। पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करते पीछे पीछे घूमता है, उसे इस बात की खबर नहीं होगी कि अम्मा जिंदा भी है कि मर गई। क्या हुआ मगम्मा, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? छोड़िए माँ जी, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। जो भी हो माँ जी, पति समझता रहा ये मेरा घर है, ये मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही। कहती हूँ माँ जी, अमृत बेचती रही, पति को खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में और क्या क्या लिखा है। क्या करोगी मगम्मा, जो नसीब में रहता है वही होता है। घर जाओ, ठीक से रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ मगम्मा, बड़ी उदास दिख रही हो? क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है घर में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। बहू किसी बात को लेकर पोते को पीट रही थी, मैंने मना किया तो मुझे ही चार बात सुनाने लगी। क्यों रे राक्षसी, बेमतलब इस बच्चे को क्यों पीट रही है? से इतना बिगाड़ा है। मैं तेरे पति की अम्मा हूँ, तुम मुझसे इतना जवान लड़ा रही है। आने तो दे उसे। बेमतलब उस छोटे से बच्चे को इतनी जोर से पीट रही थी, मैंने मना किया तो मुझे ही चार बात सुनाती। अकल सिखाई थी, अकल। मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर गलती करे तो क्या मैं उसे मार नहीं सकती? सही तो कह रही है माँ, अगर ये अपने बच्चे को मारती है तो तुम क्यों उसके बीच में पड़ती हो? क्या कह रहा है तू? बीवी ने तुझ पे जादू फेरा है, जादू। ये उस बच्चे को पीटे तो ठीक, मुझे गाली दे तो भी ठीक। कल को ये कह दे कि मुझे घर से निकाल दे तो क्या तू मुझे घर से निकाल देगा? मैं क्या कर सकता हूँ माँ, तुम्हारे पास पैसा है, गाय है, बैल है, क्या मैं तुम्हें पाल सकता हूँ? तुम्हारा क्या कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ? तुम्हारी मर्जी माँ, वैसे भी मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ चुका हूँ। ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अलग हो जाती हूँ। तुम अपने बच्चे और घरवाली के साथ सुखी से रहो बेटा। मैं चलती हूँ। ठीक है मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब ठीक हो जाएगा रे। निपटा कि नहीं मगम्मा? वो निपटने देगी क्या माँ जी? कल जब दही बेच कर गई तो मेरे बर्तन, धारे, नमक, मिर्चा सब अलग रख दिए थे। हाँ, खुद खा पका कर पाव पसारे बैठी थी। मैंने भी थोड़ा सा हिट्टू बनाकर खा लिया। अब आप ही बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? सही कहती हो माँ जी, रोज दही बेचने आने से पहले मैं अपने पोते को थोड़ा सा दही दिया करती थी। आज ठीक उसी वक्त पर मेरी बहू मेरे पोते को लेकर कहीं चली गई। यह सब उसकी चाल है माँ जी, ताकि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। वैसे माँ जी, आप जो ये मखमल का ब्लाउज पहनती है, यह कैसे गज मिलता है? क्यों मगम्मा? मैं भी एक लूंगी। हाँ, एक के 7-8 रुपए पड़ जाते हैं। अच्छा माँ जी, ठीक है। जैकेट सिलवा के नहीं दी, 7 साल हो गए तो मखमल का जैकेट पहनती है। मखमल का क्यों? तेरे ब्याह में जो कर्णफूल, करे, कान की जंजीर, झुमरी, तगरी, ये सब किसके दिए थे? आप बहुत धन्यवाद। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे आप बैंक में रखवा दीजिए। इस पर कई लोगों की नजरें बनी हैं। ऐसा क्या हो गया मगम्मा? माँ जी, मेरे गांव में एक रंगरप्पा नाम का आदमी है। वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है। वो आज अमराई के कुआं के पास। अम्मा अच्छी तो हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो रंगरप्पा? अरे मगम्मा, वो मुझे कुछ कर्ज चाहिए थे, इस बार रागी बेचते ही लौटा देता।
मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। अरे मगम्मा, मैंने सुना है तुम अपनी बहू से अलग हो गई। हाँ तो वैसे तो तुम पहले अपनी बहू को गहने जेवर खरीद के दिया करती थी, अब तो वैसे भी तुम्हें पैसे बच जाते हैं, और वैसे भी पैसे इधर उधर गार के रखने से होता ही क्या है। ठीक है मगम्मा, मैं अपने घर वाले से पूछ के बताऊंगी। जी ठीक माँ जी। आज एक बात हो गई, अपने पोते के लिए थोड़ी सी मिठाई ली थी, वह सुकापुर है ना, वहाँ आम के पेड़ पर बैठा कौआ झट से मिठाई की पुड़िया लेके भाग गया। तो क्या हो गया मगम्मा, एक मिठाई की पुड़िया ही तो गई है, फिर से खरीद लेना। बात मिठाई की पुड़िया की नहीं है माँ जी। कहते हैं कौवा का आसपास अगर इंसान से हो जाए तो उससे जान का खतरा होता है। मुझे तो लगा मेरे दिन पूरे हो गए। तुम भी ना मगम्मा, कैसी पागलों भरी बातें कर रही हो, ये सब बस कहने की बातें हैं। दादी मैं तेरे पास ही रहूंगा। बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़ाने का मतलब जानता है तू? जा अपनी माँ के पास जा। फिर से मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। चल बेटा घर चल। मैं नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। दादी मैं भी तेरे साथ बैंगलोर जाऊंगा। कमर पे इतनी बड़ी मटकी और तुम्हें लिए 3 मील चलना असंभव है। माँ, हमसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो माँ। आज से हम लोग फिर से एक ही साथ रहेंगे माँ। ठीक है। और हाँ माँ जी, इतनी धूप में आप क्यों बाहर जाओगी? आज से दही बेचने का काम मैं देखती हूँ। ठीक है, कभी कभार मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी। चलिए माँ जी। चलो। माँ जी अरे हाँ मगम्मा। देखिए माँ जी, यही है मेरी बहू नजम्मा, आगे से यही दही बेचने आया करेगी। ओह अच्छा ठीक है, लो 5 सुपारी खा लो। लो ना जम्मा, तुम भी लो। माँ जी बैठो ना जम्मा। अरे ना जम्मा, तू तो बड़ी समझदार है रे, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? तो अब तुम्हारे घर में छूट मिली? अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो माँ जी जरा संभल कर चलना पड़ता है। अगर झगड़ा करूंगी तो पता नहीं मेरी सास सारे पैसे किसे देगा। हमारे गांव में एक रंगप्पा नाम का आदमी रहता है, वो मेरी सास से कर्ज मांगा और वो देने को भी तैयार हो गई। हाँ। तभी मैंने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। यानी कि पोता खुद से दादी के पास नहीं गया था? नहीं, मैंने ही उसे भेजा था। दोस्तों, तो आपने जो यह देखा, यह मगम्मा की घर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे संसार में सास और बहू के बीच में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। सास जो अपने बेटे पे से अधिकार नहीं छोड़ना चाहती, और कल की आई बहू जो अपने पति पे अधिकार जमाती है। इस नाटक का अंत क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता।